हेलो प्यारो, जेईई एडवांस प्रॉब्लम सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक और बहुत बढ़िया से क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। देखिए क्वेश्चन ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स स्प्रिंग कांस्टेंट का मिक्स एक और फोर्स बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को पढ़ने में दौरान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके साथ कई सारे आपके फंडामेंटल्स रिवाइव हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। सवाल कुछ इस तरह से, सवाल का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, गूगल लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल इस तरह से है कि हमारे पास एक चैम्बर है, ये आपका जो येलो कलर का पूरा बॉक्स दिख रहा है दिस इज अ चैम्बर। और चैम्बर कैसा है, आइसोलेटेड है, मतलब हीट इससे बाहर नहीं जा सकती ना अंदर आ सकती है। तो अंदर बाहर से हीट का कोई तामझाम नहीं है। इसको बीचों बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है और ये जो डिवाइडर लगा हुआ है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मतलब इमेजिन करें एक प्लेट लगी होगी जो कि इसके अंदर रखी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एक स्प्रिंग लगी हुई है और वो स्प्रिंग इस एरिया से कनेक्टेड है। अच्छा, स्प्रिंग लगे होने का मतलब क्या है, अगर इस एरिया को आगे खिसकाओगे तो स्प्रिंग खींचेगी, अगर एरिया को इधर खिसकाओगे तो स्प्रिंग आपकी कंप्रेस होगी। उसके बाद फिर कहा गया है कि इसके अंदर क्या है, इधर भी गैस भरी है, इधर भी गैस भरी है। इस तरफ जो गैस है, लेफ्ट साइड में जो गैस है वो 1.5 मोल गैस भरी है और इधर जो गैस है वो 1 मोल गैस भरी है। तो जाहिर सी बात है इधर गैस ज़्यादा है, 1 मोल है, और 1.5 मोल है, इधर 1 मोल गैस है। अब क्या होगा यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब नॉर्मली क्या होती है, जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ, मतलब ना वो खींची है ना वो कंप्रेस है, तो जो उसकी नेचुरल लेंथ होती है वो होती है 2L/5। टोटल लेंथ है इसकी L, 2L/5 लेंथ है। तो जब स्प्रिंग ना अपने नॉर्मल स्टेट में जब स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग की जो लंबाई होती है वो 2L/5 है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है, ये वर्ड ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम होता है तो ये जो प्लेट है वो बीचों बीच में रहती है। इसका मतलब है ये जो पूरा हिस्सा ये भी L/2 होता है, ये पूरा हिस्सा भी L/2 होता है। तो यहाँ समझने का मतलब ये है कि समान रूप से आपकी स्प्रिंग की जो लंबाई है वो 2L/5 है। 2L/5 मतलब होने का मतलब क्या हुआ, 2L/5 होने का मतलब होता है कि 0.4L है। तो नॉर्मली आपकी स्प्रिंग जो है वो 0.4L होती है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ये जो प्लेट है वो बीचों बीच में आ जाती है। बीचों बीच में आने तो L/2 में आ जाएगी, तो स्प्रिंग भी खींच के L/2 तक पहुंच जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो 0.5L हो जाती है, यानी जाहिर सी बात है स्प्रिंग खिंच जाती है। अब सवाल ये है स्प्रिंग क्यों खिंची, स्प्रिंग क्यों स्ट्रेच हुई। उसका कारण ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी यहाँ पर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इस हिस्से का टेम्परेचर T, मान लो इस सेक्शन को 2 कह दें, और जो ये हिस्सा है यहाँ का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो प्लेट है ये किसी कंडक्टिंग मीडियम की बनी है, लोहा पीतल कोई बना होगा, तो दैट की हीट का आदान प्रदान, हीट एनर्जी आ सकती है। तो इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर सेम हो जाता है। फिर आपसे सवाल ये पूछते हैं कि जब ये अंडर द अबव इक्विलिब्रियम कंडीशन में इफ़ द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट इज, अब जो प्रेशर है, जो राइट कंपार्टमेंट का प्रेशर है, जो प्रेशर है राइट कंपार्टमेंट का, उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया है क्वेश्चन में। अंडर अबव कंडीशन इफ़ द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट इज P = KL/A टाइम अल्फ़ा। ये कह रहे हैं कि जब ये सारा कुछ होता है तो राइट साइड का जो इस साइड का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है KLA/अल्फ़ा। तो जरा अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, जैसा कि PDF है आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं फिर से बता दूं आपको, एक कंपार्टमेंट है जिसमें इधर भी गैस भरी है, इधर भी गैस भरी है। ये गैसें लीक नहीं हो सकती हैं। बीच में A क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपार्टमेंट है, वो कंपार्टमेंट कंडक्टिंग है तो हीट का आदान प्रदान हो सकता है। उसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ी है, नेचुरली उस स्प्रिंग की लंबाई 2L/5 यानी 0.4L होती है। लेकिन जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया उस समय उसकी लंबाई L/2 यानी 0.5L हो चुकी है। इसका मतलब है कि खिंच चुका है, आपकी स्प्रिंग खिंच चुकी है। जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पर जरा बैलेंस समझो, फोर्स बैलेंस कितना होगा। फोर्स बैलेंस क्या होगा, एक तो इधर से भाई गैस है वो प्रेशर लगा रही होगी, है ना, इधर से प्रेशर लगा रही होगी। तो अगर हम कहें कि ये लेफ्ट साइड, इसको कहेंगे लेफ्ट साइड, L से डिनोट करेंगे इस, अच्छा L तो है ही है, इसे कहेंगे लेफ्ट ही कहते हैं, लेफ्ट साइड है, और इसे कहेंगे राइट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ से जो दबाव लग रहा है वो P लेफ्ट लग रहा है, और किस एरिया पे लग रहा है, A एरिया पे लग रहा है, और इधर से भी गैस का प्रेशर लग रहा होगा, है ना, इधर से भी गैस का प्रेशर लग रहा होगा। तो P राइट भी प्रेशर लग रहा होगा A एरिया पे। लेकिन चूंकि स्प्रिंग खिंची हुई है तो स्प्रिंग भी अपने आप को वापस लाना चाहेगी, तो स्प्रिंग का भी एक फोर्स होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग का भी फोर्स होगा। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो फोर्स की सिचुएशन क्या होगी, स्प्रिंग का भी एक फोर्स इस तरफ होगा, इस गैस का प्रेशर भी इस तरफ होगा। तो जितनी ये वाइट एरो है, ये वाला वाइट एरो, ये वाइट एरो सेम डायरेक्शन में है, तो आपने उनको जोड़ दिया। ये जो येलो एरो हैं ये लेफ्ट डायरेक्शन से राइट की तरफ हैं, तो अपोजिट है तो आपने उसको इधर रख दिया। तो अल्टीमेटली हमारे जब इक्विलिब्रियम होगा तो हमारे पास जो कंडीशन होगी
वो कंडीशन फोर्स की इस तरह से होगी। यहाँ हम प्रेशर कंडीशन नहीं कहते, जो कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है और स्प्रिंग की बात हो रही है। तो स्प्रिंग के लिए हम प्रेशर नहीं करेंगे, स्प्रिंग के लिए तो फोर्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हुक्स लॉ से। तो हमने अपनी सारी कंडीशन को प्रेशर में कन्वर्ट कर, फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर टाइम्स एरिया। अच्छा, ये एरिया आपको यहाँ पर रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार गलती क्या करते हैं, इस एरिया को लोग कहते हैं फोर्स बैलेंस कर दो, तो सॉरी प्रेशर बैलेंस कर दो। प्रेशर बैलेंस करोगे तो यहाँ पी रहेगा, यहाँ पी रहेगा, और यहाँ पर फिर आपको F/A या तो लिखो। तो इस तरह से आपको समझना है, और वो आखिर आंसर में आपको ये A यहाँ पर रहेगा। तो खैर फिलहाल इस तरह की वैल्यू आ गई है। अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी है, लेफ्ट में प्रेशर कितना है, राइट में प्रेशर कितना है, इनके बीच में कोई रिलेशन निकाल लो, अच्छी बात हो जाएगी। और जो स्प्रिंग है, कितना स्प्रिंग खिंची है, उस स्प्रिंग खिंचने की वजह से कितना वहाँ पर एक फोर्स हुक्स लॉ के हिसाब से आएगा, हम उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी, पी लेफ्ट, पी राइट और एफ स्प्रिंग। और इसको रख दोगे इसके अंदर, ऑटोमेटिकली आपको पी राइट निकालना है, तो पी राइट आप यहाँ से निकाल लोगे और फिर अल्फा की वैल्यू वहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम को जब आपने इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में समझ लिया, तो ज़रा समझें यहाँ पर है क्या क्या। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम होगा। तो यानी कि टेम्परेचर जो लेफ्ट साइड में है वही होगा टेम्परेचर राइट साइड में, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम होता है तो वॉल्यूम भी आधा आधा है, तो यानी कि वॉल्यूम लेफ्ट जो है वो पूरे का आधा है, V/2 है, और वॉल्यूम राइट जो है वो भी पूरे का आधा है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दिस लेफ्ट हैंड साइड विथ आइडियल गैस। ओके, यहाँ पर लिखा है 1 आइडियल गैस के बाद भी लिखी है, आइडियल गैस सिचुएशन है। तो आइडियल गैस सिचुएशन में है तो फॉर, अच्छा एक चीज़ और है, एन लेफ्ट जो मोल लेफ्ट साइड में है इस तरफ वो 3/2 है, यानी कि 1.5 है, और नंबर ऑफ मोल इन द राइट साइड इज़ 1। तो चूंकि आइडियल गैस है तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV = nRT, ये इक्वेशन होगी। तो हमारे पास 2 तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि P लेफ्ट V लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ मोल इन लेफ्ट साइड, RT इन लेफ्ट साइड। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी P इन राइट साइड, V राइट साइड, नंबर ऑफ मोल राइट साइड, R टेम्परेचर राइट साइड। क्यों ना हम इन दोनों को डिवाइड कर दें। हाँ, अब देखो V लेफ्ट भी V/2 है, क्योंकि कहा गया ना कि प्लेट बीचों बीच में है, तो पूरा वॉल्यूम V है तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब है V लेफ्ट V राइट बराबर होगा, कट जाएगा। नंबर ऑफ मोल यहाँ 3/1.5 है, यहाँ पर 1 है, R कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर लेफ्ट टेम्परेचर राइट बराबर होगा, तो आपका टेम्परेचर लेफ्ट टेम्परेचर राइट भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, P लेफ्ट अपॉन P राइट साइड इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1, यानी कि जो P लेफ्ट है इधर प्रेशर P राइट की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा होगा। तो रख देते हैं, और ठीक है, ये तो हो गया। तो P लेफ्ट और P राइट के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया। ये जो P लेफ्ट और P राइट के बीच में रिलेशन होगा इसको हम यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इस स्प्रिंग फोर्स की। तो यहाँ पर इससे हमने सोचा कि द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच खिंची हुई है, बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब वो डेल्टा एक्स कितना है भाई, देखो नेचुरली जो स्प्रिंग की लंबाई है वो होती है 0.4L, लेकिन अब वो खींच करके हो गई है 0.5L, क्योंकि बीचों बीच में प्लेट को रखना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 0.5L माइनस 0.4L, दिस इज 0.1L, ठीक है ना, 0.1L आ गया। ओके, सो अब ये भी आ गया, तो इसका मतलब है सो इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, F बराबर हो जाएगा K टाइम 0.1L। भाई F बराबर क्या होता है, F प्रोपोर्शनल होता है K, F = KX होता है ना, KX होता है। अच्छा, यहाँ माइनस साइन तो डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने कंसीडर कर रखी है, तो इसीलिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स का होता है सारा खेल। तो अब ये सारा कुछ आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे रखो P लेफ्ट कितना है, P लेफ्ट इज़ 1.5 राइट, क्योंकि हमें सारा फॉर्मूला ये लिखा है ना, आपको प्रेशर राइट निकालना है, तो आपने P राइट को बचा रखा है। 1.5 P राइट टाइम A इज इक्वल टू P राइट टाइम A इज इक्वल टू K टाइम 0.1L। तो इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम P राइट में लिख देता हूँ A इज इक्वल टू KL अपॉन 10 कह दें, 0.1 है 1/10 कह दें, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से साफ करते हैं।
तो इसको अगर ऐसे देखा जाए आर ए अपॉन 1.5 है तो 1/2 कह दो, इज इक्वल टू के एल अपॉन 10। आपको आपने क्या पी आर बराबर यहाँ से बहुत के एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा 1/5, देखो 1/5 तो जाएगा के एल बाई ए 0.2 पी आर। ओके, सो अगर आप कंपेयर करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो अल्फ़ा विल बी 0.2, सो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.2 एंड दिस इज द आंसर एज पर द ऑफिशियल की एंड इट्स अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो गलतियां हो जाती हैं वो ये हो जाती है कि कई बार जब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हम टेम्परेचर नहीं समझते कि भाई टेम्परेचर क्या होगा, तो कई बार बच्चे उसी टेम्परेचर के ही चक्कर में रहेगा कि टेम्परेचर तो दिया नहीं गया, टेम्परेचर कैसे निकाले। बेसिकली टेम्परेचर तो सेम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट वी राइट, अगर वो L/2 है तो A इंटू L/2 वो सब मल्टीप्लाई करके सेम वॉल्यूम आएगा, तो वहाँ पर भी टाइम आपको इन्वेस्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, और एक चीज़ जो A वाला है ये वाला, ये बैलेंस इक्वेशन को आपने रख दिया इक्विलिब्रियम में और वो डायग्राम बना करके ही आप देख लोगे। तो इस तरह से ये ऐसे सवाल है जिसको आप अगर पहले डायग्राम में थोड़ा समय ज़्यादा अगर लगा दो, मतलब उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ के डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करने के, सो आपको बाकी के कैलकुलेशन थोड़ा सा गाइडिंग दिखाई पड़ेंगे। आपको सिर्फ इस डायग्राम को फॉलो करते रहना है और अपनी इक्वेशंस को वहाँ पर एडजस्ट करते रहना, यू विल फाइंड द आंसर। सो डायग्राम इज़ अ मस्ट थिंग फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपने इसमें चीज़ों को समझा होगा, और इन केस अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें नई सीखने को मिली हैं या आपका कोई और भी अप्रोच है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें या मुझे बताएं, या कोई वीडियो जिसमें और अच्छे से इसको समझाया गया मुझे बताएं, मैं भी उनको देखूंगा। हो सकता है अगर वो फॉलो करने की स्थिति होगी तो मैं ज़रूर उनको फॉलो करूँगा। तो आप इस वीडियो को हाइप करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।